Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. शाम का टाइम है और हम जा रहे हैं आज सनफ्लावर फार्म। अभी रिसेंटली ही हमने फेसबुक पे इस जगह का ऐड देखा, एड्रेस चेक किया तो पास ही था शेफिल्ड के, ज़्यादा टाइम नहीं लगना था। तो सोचा कि चलो बच्चों को लेके चलते हैं, उनके लिए एक डिफरेंट सा एडवेंचर हो जाएगा। जब भी हम इस तरह की रोड से ट्रैवल करते हैं ना, मुझे हमेशा देवबंद से मुजफ्फरनगर वाला रास्ता याद आ जाता है। अब तो खैर हाईवेज बहुत अच्छे बन गए हैं, 8 लेन तक के हाईवेज हैं। प्लांटिंग वहां पे भी हो रही है पेड़ों की, लेकिन आई थिंक हमारे बच्चों के भी बच्चे जो हैं वो अब बड़े बड़े पेड़ देखेंगे। बाकी जब हम छोटे थे और देवबंद से मुजफ्फरनगर जाया करते थे तो दोनों तरफ पेड़ों से सड़क इस तरह से कवर रहती थी कि भले ही धूप हो या बारिश हो, आप बाइक पे सफर कर रहे हो या बस से जा रहे हो या गाड़ी से जा रहे हो, बिल्कुल छांव छांव में आपका सफर तय होता था। अभी तो सारी बात ही अलग है। कितनी तो नीचे पड़ी हुई। Mum, what is a reindeer plantation meant to be? I don't know, कितनी पैर लगी हुई हैं। How do you plant reindeers? I don't know. And here is all Christmas trees. Yeah. बहुत से लोग हैं जो आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री नहीं लगाते हैं, दे वांट रियल वन। तो यहाँ पे वो फार्मिंग भी की जाती है। कितने प्यारे लग रहे हैं ये, और फिर ये काट दिए जाएंगे, है ना। ये वाला देख कितना बड़ा है। That's a Christmas tree. Yes. That's my yogurt. I love so many Christmas trees. Wow. Those are the big ones. ये भी तो देखो ना, ये सारे बड़े ही हैं। उनके लगता है सैंडी जो तीनों को फेवरेट है। टाउन And I सेंटर में saw लगाते हैं। more. One baby one. One baby one. And it was so cute. Really? चलो, let's go. Let's see sunflowers now. Yeah. The big one. Look, so many pears. Yeah, they're all bad now. Yeah, but Daddy, that. there are thousands on the tree now. Yeah. Bunch लगे हुए हैं। When have we picked them? Yeah. Tomorrow. Yes. हमें शेफिल्ड में रहते हुए इतने साल हो गए, 2011 में हम आए थे और हमें आज तक इस फार्म का नहीं पता था। तो यहाँ पे फैमिली टिकट्स अवेलेबल था, 10 पाउंड का फैमिली टिकट जिसमें 2 चिल्ड्रन और 2 अडल्ट हैं, और इसमें आप 10 सनफ्लावर जो हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनके रिसेप्शन पे गए हम और जाके हमने यहाँ से टिकट बाय किया। साथ ही इन्होंने हमें क्लिपर भी दे दिया था जो हमें इनको आके वापस करना था। बिलिंगले सनफ्लावर फार्म है और ये सिर्फ सनफ्लावर का ही नहीं है, काफी बड़ा फार्म है एक्चुअली। यहाँ पे बहुत सारे क्रिसमस ट्रीज भी हैं, पंपकिन पैच भी इन्होंने लगाया हुआ है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि मैंने कद्दू की सब्जी बनाई थी, वो पंपकिन हमें इसी फार्म से मिला था। तो यहाँ पे क्रिसमस के टाइम पे भी अच्छी खासी डेकोरेशन होती है। इन्होंने पूरा एक ये हॉलवे टाइप बनाया हुआ है जिसमें अभी भी लाइट्स लगी हुई हैं। सामने आपको सेंटा क्लॉज भी दिखाई दे रहे हैं। क्रिसमस रिलेटेड सारी डेकोरेशन थी, तो हमने सोचा है कि क्रिसमस के टाइम पे भी हम यहाँ पे ज़रूर आएंगे। थोड़ा सा ही हम आगे चले ना तो यहाँ पे गोट भी थी और थोड़े से चिकन्स भी थे पीछे की तरफ। और चिकन्स के साथ हमेशा यही होता है कि ईवी जो है ना वो पक पक करना शुरू करती है और वो उधर से आवाज़ लगाना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल रिदम हो जाती है यहाँ पे। और अद्वी बस यही बोल रही थी कि इतनी शांत गोट बकरियां हमने आज तक नहीं देखी हैं। तो देख के ना बिल्कुल शांति सी हो रही थी, और गर्मी काफी हो रही थी ना पिछले कुछ दिनों से। इस शाम जो है वो टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन था तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो शायद इसी वजह से जानवर पक्षी भी शांति से बैठे हुए थे। इसके बाद जो है ये पूरा फार्म था क्रिसमस
ट्रीज का। और यहाँ पे ना इन्होंने एक ये बहुत बड़ी सी बेंच भी लगाई हुई थी। तो ये पूरा इनका मैप है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी। आप शेफील्ड के आसपास हैं तो प्लीज़ विजिट ज़रूर करना। बड़ी सी ये बेंच थी, तो यहाँ पे हम सारे के सारे जो हैं वो बैठने की कोशिश करी, बट जिस तरह से एडजस्ट हो पाया हमने फिर यहाँ पे पूरा ये फैमिली पिक लिया। आकांक्षा की फैमिली भी हमारे साथ ही आई थी। Sunflowers this way. Hello, madam. Which Christmas tree you want? ओह आई एम हैप्पी विद माय आर्टिफिशियल, हाँ नकली वाला पेड़। Now who's this? इनु लुक स्केयर क्रो उन्होंने वैसा बना रखा है। 50 pound, 40 pound, अभी तो ये pound, दिसंबर तक और ग्रो हो जाएंगे। or this one, 10 pound, बेबी 100 pound. वो देखना, वो उसकी चोंच कैसे साइड में जा रही है, कोई नहीं खरीदेगा। हाँ I will. आई थिंक ज्यादा लंबा हो जाता होगा तो सिर्फ ऊपर 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 की बढ़ती, वो सब में वो ऐसे ही दिखाई दे रही है। क्रिसमस ट्रीज की इतनी बड़ी फार्मिंग यहाँ पे हो रही थी, और कितना पेशेंस सिखाती है ना ये। 4-5 फीट का जो ट्री होता है उसको बनने में कई साल लग जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो रियल ट्री ही अपने घर में लगाते हैं क्रिसमस के टाइम पे, बट मुझे लगता है कि फिर उसको रिसाइकिल करने में बहुत दिक्कत होती है, और बहुत से लोग क्रिसमस के बाद ना उसको बाहर यार्ड में ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर वो कई बार ना बहुत टाइम तक वो सड़ता गलता रहता है। तो हिम्मत नहीं होती है कि हर बार जो है वो रियल वाला ट्री हम लेकर आए। तो हमने तो इतने सालों पहले एक आर्टिफिशियल ले लिया था, तो बस वही हम अपना लगा के रखते हैं। बाकी ये है कि बहुत से लोग रियल लगाते हैं और वो देखने में सुंदर भी लगता है। और आज क्लाउड्स कुछ डिफरेंट ही स्टाइल के थे, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत नीचे नीचे ही है, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और शाम का टाइम था ना, इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, अदरवाइज हमें ये लग रहा था कि इतनी धूप में कैसे जाएंगे बिल्कुल खुले में। क्योंकि सच बताऊं, अभी तक भी जो कैंपिंग की टैनिंग है ना, और वो जो कैंपिंग की धूप का वो खौफ था ना, वो अब तक था। लेकिन ये है कि वेदर बहुत प्लेजेंट था। ईवी जो है वो डैडी के कंधों पे चढ़ गई थी, राइड ले रही थी, तो अद्वी मेरे पास आई कि मम्मा आप मुझे बिठा लो। मैं कहा बस बेटा फिर तो रेंगते हुए ही चलेंगे अगर तुझको मैंने बिठाया। तो खैर पूरा फार्म जो है वो क्रॉस करके हम लोग सनफ्लावर फील्ड जो था ये यहाँ पे पहुंचे हैं। तो हर साइज के यहाँ पे ये सूरजमुखी के फूल लगे हुए हैं, और कहते हैं कि सूरजमुखी जो होता है वो हमेशा सूरज की तरफ ही देखता है। जैसे जैसे सन की डायरेक्शन चेंज होती जाती है वैसे वैसे ही सूरजमुखी भी चेंज होता जाता है। और कुछ सनफ्लावर जो है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पके हुए थे, जिसके अंदर से आपको सीड्स भी मिल रहे थे। तो मीशा जो है वो तो सीड्स ही कलेक्ट करने में लगी हुई थी। तो ये जो फार्मिंग होती है ऑब्वियसली जो फ्लावर बुकेज होते हैं ये उनमें भी सेल करते हैं। सनफ्लावर सीड्स हो रहे हैं, फिर सनफ्लावर का ऑयल भी बनता है। तो एक ही फसल से काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो हैं वो आप बनाते हैं। और इसी तरीके से जो ये बड़े बड़े फार्म होते हैं उन फार्म लैंडर्स को थोड़ी बहुत जो है ना वो बोल दें कि बचत हो जाती है या प्रॉफिट हो जाता है। अदरवाइज जिस तरह का इस बार वेदर रहा है ना, फार्मिंग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल यूके में नहीं रही है। इस बार काटोगे तो दिखाइए एक काटते हुए। इंडिया में खेत में होता है बथुआ ऐसा, है ना, देख बथुआ है ना ये हाँ इंडियन बथुआ है ये। से सीड मतलब मैं ख्याल से वो ढूंढ के आया हुआ है यहाँ पे। क्या पता है पत्ते ना डालने हो विकास। Why am I crying all over? This is a baby one. Huh? Papa. Say hi. Sunflower garden. Papa. वहाँ चलेंगे, वहाँ फोटो अच्छे हैं।
इस पूरे खेत में इतना बथुआ लगा हुआ था ना कि मन कर रहा था कि बथुआ भी यहाँ से लेके चलो और बथुए की पूरी बना के या फिर बथुए का रायता बना के खाओ। पर ये है कि हमें सिर्फ सनफ्लावर ही यहाँ से लेने थे। तो पूरा खेत हमने अच्छे से ये घूमा और ढूंढ ढूंढ के अच्छे अच्छे से सनफ्लावर हमने लिए। मैंने पहली बार जो है ना रेड कलर का, रेड क्या बोलूं, जो डार्क रस्ट कलर होता है ना, इस कलर का मैंने यहाँ पे सनफ्लावर देखा। मैंने आज तक सिर्फ येलो ही देखे थे। और जब इतना बड़ा बड़ा खेत देखते हैं ना तो विकास बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने बचपन से खेती बाड़ी देखी है। हमारे रूट्स वही हैं। मेरे पापा भी गांव से बिलोंग करते हैं, मेरी मम्मा भी गांव से बिलोंग करती हैं। बस ये है कि हम शहर में रहे हैं, लेकिन ये है कि हमने बातें सुनी है बहुत ज़्यादा। पर विकास जो है वो तो गांव में ही हमेशा से रहे हैं, उन्होंने हर चीज़ देखी है। तो खेती बाड़ी देख के ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पर यही बोलते हैं कि हर जगह जो है ना किसान सिर्फ खेती बाड़ी से अब गुजारा नहीं कर सकता, क्योंकि खेती करना भी आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। तो खैर हमने जो है अपने सनफ्लावर कलेक्ट किए, बहुत सारे हमने फ़ोटोज़ क्लिक किए और बहुत अच्छी अच्छी सी मेमोरीज बनाई यहाँ पे। There's no shoulder. Go and climb on it. Miles, come on, let's go home. Don't sit down, it will be spiky. Stand. Why are you going other side? Look, Daddy is waiting now. Hey, Come on, the bounce. Come then, let's go. come on. Hey, what's with the bounce? Come. Are you staying here? Hold Mama's hand. Hold. Ready? Here. But how do I get down? Jump. I can jump. Go that side. Go that side. I can. Yeah, and then 1, 2. That one, three, jump. तो बस अब अपने सनफ्लावर कलेक्ट करके हम लोग आगे की तरफ निकल गए और यहाँ पे भी पंपकिन पैच था और ये क्रिसमस ट्रीज का एक और पैच बना हुआ था। तो काफ़ी बड़ा फार्म था और खूब हमने यहाँ पे वॉक करी। जैसे ही हम आगे निकले ना तो हमको यहाँ पे रेनडियर्स भी दिखाई दिए। तो ऑब्वियसली क्रिसमस टाइम पे यहाँ पे अच्छी खासी धूम होने वाली है एंड वी आर लिटरली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। और मे बी इस बार पंपकिन पिकिंग के लिए भी हम लोग यहीं पे आए। और मैं घर से ना चाय बना के लेके आई थी। पिकनिक स्पॉट था यहाँ पे, क्रिस्प वगैरह हम लेकर आए थे। तो हमने बैठ के यहाँ पे गर्मा गर्म चाय इंजॉय करी। घर की चाय मिल जाए बाहर जाके, इससे तो अच्छी बात हो ही क्या सकती है। Everybody say cheese. It's a video, don't worry, don't make pause. Yeah. Me. घर पहुंचते पहुंचते काफी लेट हो गया था और कुछ भी कुकिंग करने का मन नहीं कर रहा था। तो विकास लिडल से जो है ना वो पिज्ज़ा ले आए थे और फिर हमने जो है घर पे ही पिज्ज़ा बनाया। लाइक ये बेस ले आते हैं हम लोग, मार्गरीटा पिज्ज़ा इसको बोल सकते हैं। इसके ऊपर फिर हम अपने हिसाब से टॉपिंग्स कर लेते हैं। तो हमने अनियन ऐड करी है, कैप्सिकम डाली है और हैलोपिनोज डालेंगे। बच्चों का जो होता है वो प्लेन ही बनाते हैं। अद्वी कभी कभी अनियन वाला खा लेती है बट स्टिल शी प्रेफर्स के प्लेन वाला ही हम खा लें। तो हमेशा यही होता है कि घर में ये 2 पिज्ज़ा हम लेकर आते हैं, एक प्लेन बना लेते हैं और एक इस तरीके से बना लेते हैं। अच्छा, फोटोज जो हैं वो सारी की सारी मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करने वाली हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं बहुत सारे अपडेट्स शेयर करती रहती हूँ। तो फोटोज के लिए प्लीज लुक देयर और आप चाहें तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। तो पिज्ज़ा के साथ कर्ली फ्राइज कर ली थी और जूस बना दिया था मैंने। और बच्चों का पिज्ज़ा जो है वो पहले ही बेक हो गया था क्योंकि ऑब्वियसली उस पर टॉपिंग्स नहीं होती तो वो जल्दी से हो ही जाता है। तो बच्चे अपना जो है यहाँ पे पिज्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं और ईवी जो है ना वो शेडो वाली कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी बट उधर की तरफ से लाइट आ नहीं रही थी तो बेचारी से बन नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे अब हमारा पिज्ज़ा जो है वो भी रेडी हो गया है। और ये जो फ्राइज थी ना मैंने इतनी ज़्यादा कुरकुरी कर दी ना बट मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही थी, ऐसे करट करट की आवाज़ आ रही थी।
करूँगी। तो जो नॉर्मल वाली होती है ना, लंबी वाली फ्राइज़, वो इतनी ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होती, ये वाली बहुत क्रिस्पी हो जाती है और मुझे पर्सनली यही पसंद है। तो चलिए हम अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं, इसके बाद बच्चे सो जाएंगे, फिर आपके साथ शेयर करूंगी बढ़िया सी रेसिपी। तो सबसे पहले ये इंग्रेडिएंट्स हम कलेक्ट कर लेते हैं। एक्चुअली कल ना घर पे आने वाले हैं कुछ गेस्ट, तो मीठा बना के मैं तैयार कर रही हूँ। इस रेसिपी में इंग्रेडिएंट तो थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन इसको बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सच बताऊं तो मैं ये पहली बार ही ट्राई करने वाली थी इस फ्लेवर में। वैसे मैंने टिरामिसू बहुत बार बनाया है, लेकिन आज मैं इसको रसमलाई फ्लेवर में बनाने वाली थी। तो इसके लिए ना मैंने ये 1-1.5 कप के करीब दूध लिया है और इसको मैंने 1 मिनट के लिए गर्म कर लिया था माइक्रोवेव में। हल्का गुनगुना आपको करना है। इसके बाद जो रसमलाई का फ्लेवर होता है ना, वो हम इसके अंदर डालेंगे। तो मैंने इलायची पाउडर डाला है, केसर ऐड करा है और इसके बाद जो है इसमें हम मीठा ऐड करेंगे। मेरे पास ये कंडेंस्ड मिल्क रखा हुआ था, तो मैं ये कंडेंस्ड मिल्क ही यूज करूंगी। बाकी आप इसमें शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कंडेंस्ड मिल्क ही चाहिए। अच्छा, आधा चम्मच के करीब ना मैंने इसमें केवड़ा एसेंस भी ऐड करा है, विच इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। अगर है आपके पास तो आप ऐड जरूर कर लेना, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये चीजें घोल के जो है वो मैंने एक तरफ रख दी है। अच्छा हाँ, इस दूध में जो है ना वो मैंने कंडेंस्ड मिल्क नहीं डाला है, वो क्रीम के अंदर मैं ऐड करूंगी। तो अभी जो है हमें यहाँ पे क्रीम को विप करना है। तो मैंने एक ये 330 ml का, आई थिंक ये होता है कैन छोटा, ये मैंने पूरा एक लिया है हैवी क्रीम का, जो डबल क्रीम आती है यूके में। बहुत सी जगह डबल क्रीम और थिकन क्रीम के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसमें भी मैंने वही सारे एसेंस ऐड करे हैं जो मैंने उस मिल्क के अंदर डाले थे, जैसे केसर डाल दिया है, केवड़ा वाटर ऐड करा है, साथ ही जो है थोड़ा सा इलायची पाउडर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। मीठे के लिए जो है वो कंडेंस्ड मिल्क डालूंगी, और मीठा कितना ऐड करना है वो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो कैन है ना, इसका मैं काइंड ऑफ 1/3 ही यूज करने वाली हूँ, बाकी जो कैन है वो बच ही जाएगी। और सारी चीजें मैं एक साथ ही ऐड करके और इसको विप करने के लिए अपने स्टैंड मिक्सर में लगा दूंगी। तो ये आप देखो 1/3 के करीब मैंने इस्तेमाल किया है। शुगर अगर आप इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, कंडेंस्ड मिल्क नहीं है आपके पास, तो फिर आप इसमें 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो शुगर का ऐड कर दें। दैट्स इट, इतना इनफ होगा। इसके बाद जो है आप अपनी क्रीम को विप कर ले। मेरे पास स्टैंड मिक्सर है इसलिए मैं इसमें कर रही हूँ। अगर आपके पास हैंड मिक्सर है तो आप उससे भी इसको बीट कर सकते हैं, और अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। बस ये कि ध्यान रखें कि कितना है। कर तो मैनुअली हाथों से भी सकते हैं। पहले जब चीजें ये नहीं थी मेरे पास तो मैं भी करती थी, पर यह है कि मेहनत भी ज्यादा लगती है और टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। तो अभी यहाँ पे जो क्रीम है ना वो थोड़ी सी थिक होनी शुरू हो गई है। जब तक ये थिक नहीं होती है ना तब तक मैं इसको हाई स्पीड पे रन करती हूँ, लेकिन जब ये थोड़ी थिक होनी शुरू हो जाती है ना उसके बाद मैं स्लो कर देती हूँ और इसको थोड़ी थोड़ी देर में ना चेक करती रहती हूँ, क्योंकि नहीं तो एकदम से ही इसके अंदर से बटर निकल आता है। तो हमें इसको बस्ट सॉफ्ट पीक्स इसकी हमको मिल जाए इतना ही बीट करना है, और ये काम हमें बहुत ध्यान से करना है। तो टोटल मुझे 7 मिनट लगे थे इस क्रीम को बीट करने में। डिपेंड क्वांटिटी के ऊपर भी करता है कि कितनी क्रीम है। इसके बाद जो मेरी सर्विंग डिश है ना वो मैंने पहले ही यहाँ पे रख ली है, क्योंकि इसी के अंदर ये टोटल तैयार हो जाएगी और फिर इसी में से आप अपने मेहमानों को जो है वो सर्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो ये होती है ना फिंगर्स, ये बहुत इजीली मिल जाती है, स्पॉन्ज फिंगर। लेकिन इन केस अगर आपको ये ना मिले तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। केक रस्क होता है ना, आप
उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल भी जो केक होता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर रस्क से साथ करेंगे ना तो ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिलेंगे। बस कोशिश ये करना कि बिना किसी फ्लेवर वाला केक रस्क जो है ना वो आपको मिल जाए। और बिल्कुल जैसे मैं यहाँ पे फिंगर्स को डिप करके और इस तरह से डिश में लगाती जा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको केक रस्क को इसके अंदर डिप करना है और आप लगा दें। केक रस्क के भी ना काफी सारे साइजेस मिल जाते हैं, स्क्वायर भी मिल जाता है और एक ना ये लंबे लंबे पीसेस भी मिल जाते हैं, तो उससे तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया ये आपका तिरामिसू तैयार होगा, रसमलाई फ्लेवर वाला। तो ये जो फिंगर्स होती है ना ये ऑलरेडी मीठी होती हैं थोड़ी सी, तो इसी वजह से जो दूध था ना उसमें मैंने मीठा नहीं ऐड किया था। सेम वही अगर आप रस्क के साथ बना रहे हैं तो आपको उसमें भी जो है वो मीठा ऐड करने की जरूरत नहीं है उस दूध के अंदर, बस क्रीम के अंदर ही आप जो है वो मीठा डालें। तो एक लेयर जो है वो लेडीज फिंगर नो स्पॉन्ज फिंगर की मैंने लगा दी है, और उसके बाद मैंने काफी सारी क्रीम इसके ऊपर डाली है और इसको फिर हम लेवल कर लेंगे। अब जो है आप चाहे तो इसके ऊपर एक छोटी सी लेयर ड्राई फ्रूट्स की भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे यही है कि कई बार बच्चे जो है ना वो नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं बीच में कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ, बस ऊपर से जो है मैं गार्निशिंग के लिए ऐड करूंगी। तो एक लेयर हमारी यहाँ पे डन हो गई है। इसके बाद मैं इसकी एक लेयर और लगाऊंगी। आप 2-3 जितनी चाहें उतनी लेयर्स इसके अंदर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी स्पॉन्ज फिंगर थी ना वो मैंने लगा दी है सेकंड लेयर की, और दूध जो है वो बिल्कुल पूरा का पूरा ऐसे नपा तुला हुआ था ना, और नीचे की तरफ ना थोड़ी सी इलायची और केसर बैठा रह गया था बोल में उस दूध में, तो वो मैंने थोड़ा हाथों से निकाल के ना फिंगर्स के ऊपर लगा दिया, स्प्रेड कर दिया है। कुछ भी चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए, और इसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लेवर था। इसके बाद बस अब हम फाइनल जितनी भी हमारी क्रीम है वो सारी की सारी इसके ऊपर हम डाल देंगे। जितना बड़ा ये बैच मैं बना रही हूँ इसमें आराम से जो है वो आप 10-12 लोगों को सर्व कर सकते हैं। डिसेंट अमाउंट, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करेंगे तो और भी ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन हाँ डिसेंट अमाउंट जो है वो आप आराम से इसमें बना सकते हैं। लाइक 12 से 14 सर्विंग जो है वो इजीली इसके अंदर हो जाएंगी। तो अब जो क्रीम है इसको मैंने एक बार इवनली यहाँ पे लेयर कर दिया है, और इसके बाद अब ड्राई फ्रूट्स जो है वो आप अपनी पसंद का डाल सकते हैं। तो बेसिकली जो रसमलाई होती है ना उसमें पिस्ता और जो बादाम होता है ना वो ऐड किया जाता है, तो मैं सिर्फ आज पिस्ता ही ऐड कर रही हूँ। और ये जो मेरा क्रशर है ना ये इतना बढ़िया है भाई, इतना अच्छा काम करता है, बिल्कुल ऐसी हवाइयाँ इसके अंदर से निकलती है ना कि बिल्कुल मन खुश हो जाता है। और आप यकीन नहीं करोगे सिर्फ 200-250 रुपए का ही मैंने इंडिया से लिया था, और इतना बढ़िया ये काम करता है। तो इसमें मैंने कुछ जो है वो पिस्ता ऐड कर दिए थे, और बस ऊपर से आपको जो है इसको राउंड राउंड घुमाते जाना है हल्का सा प्रेशर लगा के, और बहुत बढ़िया हवाइयाँ जो है वो आपके पिस्ते की या फिर काजू हो बादाम हो जो भी आप इसके अंदर डालें वो निकल आएगी। और ये देखने में इतना बढ़िया लगता है ना। जब मैं बना रही थी ना रेसिपी तो मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं इसका आउटकम कैसा आएगा, क्योंकि नॉर्मल टिरामिसू दूसरी तरह का होता है। आज मैंने फ्लेवर्स अलग रखे हैं, इसको थोड़ा सा इंडियन टच देने की कोशिश करी है। तो जब मैं गेस्ट को सर्व कर रही थी ना आई वाज लाइक कि पता नहीं कैसा लगेगा, बट सबको ये लिटरली पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा इस तरह से बना के अब आप इसको फ्रिज के अंदर रख दें। कुछ 3 से 4 घंटे तो मिनिमम है, बट मैंने तो ओवरनाइट के लिए ही रखा था। अब जो ये क्लिप आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ये है तब की जब मेरे गेस्ट आ गए थे, उनका खाना वाना सब कुछ हो गया था, और इसके बाद जो है वो मीठा सर्व करना था। अच्छा हाँ, गेस्ट मेन्यू की जो वीडियो है ना वो अगली आने वाली है, तो इंतजार करना। बहुत ही बढ़िया रेसिपीज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, बिल्कुल देसी यूपी स्टाइल वाली रेसिपीज। तो ये देखो परफेक्टली सेट रसमलाई टिरामिसू इज रेडी, और सबको ये बहुत पसंद आया था।
कितनी बार मैं बोलूं, क्योंकि लिटरली ये पूरा खत्म हो गया था, इसमें से कुछ भी नहीं बचा था। और जब चीजें बिल्कुल ऐसे खत्म हो जाती है ना, सबको पसंद आती है, तो मजा ही आ जाता है। तो बनाना जरूर इस सिंपल सी रेसिपी को, और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स जरूर शेयर करना। और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.